आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। आप देख रहे हैं राशि के रंग। आप सबको होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के रंग हमारे जीवन में क्या असर डालते हैं, किस राशि वाले को किस रंग से होली खेलना चाहिए और होली का क्या है महत्व, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए होली पर क्या विशेष उपाय आपको करने चाहिए, इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषी शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले पंडित जी जरा ये बताइए कि होली का महत्व क्या है और इसकी परंपरा क्या है। बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो 3 पर्व भारत के मुख्य पर्व माने जाते हैं जी। एक है होली, एक है दीपावली और एक है दशहरा। होली का जो पर्व है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और वो भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम पौराणिक मान्यता की बात करें, धार्मिक मान्यता की बात करें, तो होली का पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उसकी रक्षा के स्वरूप में मनाया जाता है। ये कथा हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि प्रहलाद की बुआ उसको लेकर के आग में बैठी, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तो प्रहलाद की रक्षा भगवान ने की, उसके आनंद में भी होली मनाई जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि होली वाले दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। कामदेव अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव के नेत्र से भस्म हो गए थे। जब उनका दोबारा पुनर्जन्म हुआ प्रद्युम्न के रूप में, तो वो दिन भी होली की दिन स्थिति थी। कहीं कहीं पर यह भी माना जाता है कि होली वाले दिन ही भगवान कृष्ण ने पूतना का वध भी किया था और वहां के ग्वाल बालों ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की थी, आनंद मनाया था। होली का जो त्योहार है उसका संबंध भगवान शिव से भी है और भगवान कृष्ण से भी है। और अगर हम साधना जगत की बात करें तो ईश्वर के 2 ही स्वरूप ऐसे माने जाते हैं जो मानव से गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। एक स्वरूप है भगवान शिव का और एक स्वरूप है भगवान कृष्ण का। इन दोनों ही स्वरूपों से होली का पर्व जुड़ा हुआ है। होली के पर्व पर भगवान शिव का भस्माभिषेक होता है, भस्म से उनका अभिषेक किया जाता है और उनका पूर्ण श्रृंगार भी होली वाले दिन होता है। भगवान कृष्ण चूंकि आनंद के देवता हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण के साथ होली खेली जाती है। रंग की होली, फूलों की होली, तमाम तरीके की होली भगवान कृष्ण के साथ खेली जाती है जी। यानी इसके पीछे का पूरा इतिहास क्या है वो आपने समझा दिया, कौन किस तरीके से क्या कर सकता है होली के पर्व में। आपने कहा एक खुशी और आनंद का ये पर्व है, लोग इसे बहुत खुशी और आनंद के साथ मनाते हैं। लेकिन जैसे दिवाली में लोगों को पता है कि इस वक्त आप पूजा कीजिए, उसकी विधि को समझना और जानना चाहते हैं। और त्योहारों में भी, दशहरा में, अलग अलग त्योहारों में जानना चाहते हैं पूजा की विधि। लेकिन होली को लेकर बहुत चीजें बहुत स्पष्ट नहीं है। क्या इसमें भी पूजा होनी चाहिए, कि कब होनी चाहिए, उसका समय क्या है, क्या जरूरी है होली के पर्व में भी पूजा कीजिए और हम इस पे पूजा करते हैं तो उसका फल क्या होता है, ये तमाम सवाल लोगों के मन में है। अर्पिता, देखिए होली का पर्व जो है वो दरअसल 2 दिन होता है जी। एक दिन हम होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन के समय तमाम तरह की पूजा उपासना की जाती है, तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं जी। होलिका दहन के अगले दिन हम रंगों वाली होली खेलते हैं। रंगों वाली होली खेलने में कोई पूजा विधान तो नहीं है उसका अलग से, लेकिन हाँ उसके थोड़े नियम जरूर हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि जो होलिका दहन होता है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जब हम होलिका जलाते हैं तो उस समय विशेष पूजा उपासना की जाती है ताकि आने वाला जो समय है, आने वाला जो साल है वो आपके लिए उत्तम रहे। क्योंकि होलिका दहन में क्या होता है कि हम पुराने साल की विदाई करते हैं, पुराने साल की जो कड़वी यादें हैं, पुराने साल की जो समस्याएं हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन से दूर हो जाए। इसीलिए हम होलिका दहन के समय उसकी पूजा उपासना करते हैं नियमों के साथ और मुहूर्त के साथ।
होली खेलने के कोई खास नियम नहीं है, लेकिन होली खेलने की शुरुआत के पहले कुछ चीजें जरूर हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, वो हम आगे आपको बताएंगे। बिल्कुल, और वो आप बताएं पंडित जी उससे पहले, क्योंकि आपने इसका इतिहास पूरा समझाया होली का, और किस तरीके से आपको कब होली खेलना चाहिए, क्या तरीका, मतलब किस तरीके से पूजा पाठ करना है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन होली खेलने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या देखते हैं आप? अर्पिता, हिंदू धर्म के या भारतीय परंपरा के जितने त्योहार हैं उसमें दो चीजें शामिल हैं, एक धर्म और अध्यात्म जो हमने अभी समझा, और एक होता है उस समय का साइंस, यानी उस समय उस पर्व को मनाने के विशेष कारण होते हैं। अगर आप देखें तो मकर संक्रांति के बाद से लेकर के होली तक आपके मन में बड़ी उदासी होती है, बड़ा तनाव होता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, मन में एक उदास भाव रहता है, आलस्य आता है, नींद आती है, यानी मन बहुत वाइब्रेंट नहीं होता है, मन में थोड़ी उदासी रहती है। अगर आप होली के समय के पहले के समय को देखें, जब आप अलग अलग रंगों से होली खेलते हैं, अलग अलग रंगों का प्रयोग करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो आपके मन की उदासी भी दूर होती है और आपके मन का तनाव भी दूर होता है। ढेर सारे लोगों से आप मेल मुलाकात करते हैं, ढेर सारे लोगों से गले मिलते हैं, मिठाई खिलाते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो उससे आपके मन की कड़वाहट दूर हो जाती है। सुगंध होली में इस्तेमाल की जाती है, और अब तो रंग भी ऐसे आते हैं जो खुशबू वाले हैं, तो रंग और सुगंध का प्रयोग करके हम अपने मन को और अपने शरीर को नया कर लेते हैं। तो किस तरीके से आपको ये त्योहार मनाना है और इस त्योहार को और कितना खुशनुमा आप बना सकते हैं, यही हम समझने की पंडित जी से कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके लिए ये और आनंदमय पर्व के तौर पे निकले। लेकिन अब पंडित जी जरा ये समझना चाहते हैं कि होली खेलने का विधान क्या है और कैसे खेलें होली। वैसे तो लोग नॉर्मली सुबह उठते हैं, नहाते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं और होली खेलने निकल जाते हैं, नॉर्मली यही सिस्टम होता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करिए, थोड़ा सा समझिए कि आप होली खेलेंगे कैसे, तरीका क्या होगा। आप रंग या अबीर या गुलाल जो भी खेलने जा रहे हैं, पहले भगवान को जरूर समर्पित करिए। आपके जीवन में रंग है, आपके जीवन में खुशियां हैं, वो ईश्वर की कृपा की वजह से है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। इसीलिए रंग या अबीर खेलने के पहले आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उनके चरणों में अर्पित करिए। अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से अगर आप ऐसा कर सकें तो सर्वोत्तम होगा। अब आप ये कैसे जानेंगे कि आपकी इच्छा के हिसाब से रंग कैसा है? जो रंग आपको सबसे ज्यादा पसंद होता है, दरअसल आपकी इच्छा का रंग वही है। जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें गुलाबी बहुत पसंद है, इसका मतलब प्रेम वाला भाव प्रबल है। श्वेत रंग पसंद है, आध्यात्मिक भाव प्रबल है। नीला रंग पसंद है, करियर ओरिएंटेड है। तो अलग जिस रंग की तरफ आपका झुकाव सबसे ज्यादा हो, उसी रंग से आप भगवान को वो रंग अर्पित करिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए। होली खेलने के एक दिन पहले होलिका दहन होता है, तो आप होलिका दहन से जो राख ले आए हैं, उस राख से आप चाहें तो शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं। और जिस तरह की समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, उसी रंग से होली खेलने पर उस समस्या का निवारण हो सकता है। हर जो रंग है वो अपने आप में किसी ताकत के बारे में बताता है। लाल रंग सेहत है, पीला रंग धर्म है, भगवा रंग अध्यात्म है, वैराग्य है, हरा रंग आनंद है। तो अलग अलग रंग अलग अलग ताकत के साथ आपके जीवन में मौजूद होते हैं। और जब आप रंगों की ताकत समझ करके उस रंग से होली खेलते हैं, तो आपके जीवन में उस रंग से जुड़ी हुई जो समस्या है, वो समस्या दूर हो जाती है। वैसे सामान्यतः आपको समझाना बड़ा मुश्किल है कि आप इसी रंग से होली खेलिएगा, लेकिन अगर आप उस रंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो हम आपको आगे बताएंगे, तो आपको होली खेलने पे आनंद भी मिलेगा और आपको लाभ भी होगा।
तो अलग अलग समस्याओं के लिए आप अलग अलग रंगों से होली खेल सकते हैं, लेकिन यह बात आप ध्यान में रखिएगा कि होली खेलने की शुरुआत के पहले उस रंग को, उस अबीर को या उस गुलाल को भगवान को समर्पित जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? जो अबीर या रंग का इस्तेमाल आप करने वाले हैं उसको भगवान के सामने रख दीजिए और कोशिश कीजिए कि जो रंग अभी हम आगे भी चर्चा में आपको बताएंगे कि आपकी राशि के हिसाब से कौन सा रंग जो आपको आपके त्योहार को और अच्छा बना सकता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन पंडित जी, जैसे हम रंगों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा ये बहुत व्यवहारिक तौर पर ये नहीं हो पाता कि किसी एक रंग जो हम राशि के हिसाब से बात कर रहे हैं उसी रंग से आप होली खेलें, लेकिन उसके ज्यादा इस्तेमाल से भी वही असर होगा। मतलब अगर आप 5 रंग से खेल रहे हैं तो उसमें आपके लिए अगर लाल रंग आप बताते हैं तो उस लाल रंग से ज्यादा खेलिए, उसका असर फिर दिखने लगेगा। देखिए, जब आप किसी रंग के संपर्क में आएंगे तो आपका मन उस रंग को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है। और जब आपके अंदर कोई रंग एब्जॉर्व होता है तो जो आपके अंदर उस रंग के गुण हैं वो आ जाते हैं। आप सामान्यतः देखिए कि भगवान कृष्ण की पूजा पीले रंगों में की जाती है, उनके कपड़े पीले होते हैं। भगवान शिव की पूजा सफेद वस्त्रों से की जाती है। उसका कारण यही है कि आप जब उस रंग को अपने अंदर ले आते हैं तो आपके मन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो ये बात ठीक है कि आप 5 रंग से खेलिए, 7 रंग से खेलिए, जिससे चाहिए उससे खेलिए, लेकिन जो रंग आपके लिए शुभ है, जब आप उस रंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके मन के अंदर, आपके मन की सोच के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। एक और छोटी सी चीज मेरे मन में आई, वो थोड़ा उससे हटकर है पंडित जी। जो पूजा घर हम बनाते हैं उसमें भी हम भगवान को रखने से पहले कुछ बिछौना बिछाते हैं, आसन, जी। आसन। उस आसन का भी क्या कलर होना चाहिए? लाल, अमूमन लोग लाल का इस्तेमाल करते हैं। क्या त्योहारों के हिसाब से उस आसन को बदलना चाहिए, या एक ऐसा कलर जिसको हम रख सकते हैं हर त्योहार में, हर समय, जिस पर हम भगवान को बैठाएं और वो हमारे लिए शुभ हो? देखिए, जैसा आपने पहले ही कह दिया कि नॉर्मली जो हम आसन बिछाते हैं देवी देवता की मूर्ति रखने के पहले या चित्र रखने के पहले, ज्यादातर दशाओं में वो लाल रंग का होता है। तो लाल रंग का आसन आप बिछा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग रंग के आसन भी बताए गए हैं। जैसे माता बगलामुखी के लिए पीला आसन, माता लक्ष्मी के लिए गुलाबी आसन, भगवान कृष्ण के लिए पीला आसन। ये दरअसल आपके मन में रंगों को लाने का एक तरीका है, रंगों को आपके साथ जोड़ने का एक तरीका है। और इसीलिए रंगों का इतना बड़ा पर्व पूरी दुनिया में कहीं अगर मनाया जाता है उसके आध्यात्मिक स्वरूप को समझ करके, तो वो पर्व केवल होली है। अब अगर पंडित जी इसको इस तरीके से समझें कि हर इंसान किसी ना किसी दुख से ग्रसित है, कोई ना कोई समस्या है, क्या ये त्योहार उस तरीके से रंग खेलने पर या क्या करने से ये त्योहार उनके लिए फलदायी हो सकता है? अब हम जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी को स्वास्थ्य की समस्या है तो उसे अपना ये पर्व कैसे मनाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, मामला चूंकि रंगों का है तो हम आपको बता रहे हैं कि आप किस रंग का प्रयोग होली में ज्यादा करेंगे, किस रंग से होली खेलेंगे तो आपके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी, आपका मन मजबूत होगा। स्वास्थ्य के लिए हालांकि अलग अलग ग्रह जिम्मेदार होते हैं और अलग अलग ग्रहों से अलग अलग तरह की बीमारियां या अलग अलग तरह के स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा होती हैं। फिर भी स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो ग्रह है सूर्य। ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बेहतर है या सूर्य की अनुकूल स्थिति है आपके जीवन में, तो आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। तो अगर आप सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, सेहत को लेके तमाम परेशानियां लंबे समय तक ना हो, तो इस बार आप सुर्ख लाल रंग से, ब्लड रेड कलर से होली खेलिएगा, गुलाबी नहीं, लाल। और अगर आप लाल रंग से होली खेलते हैं तो इससे आपका सूर्य प्रबल होगा। सूर्य संबंधी अगर कोई बाधा जीवन में है, सूर्य की बहुत सारी बाधाएं हो सकती हैं, कोई भी बाधा आपकी जिंदगी में है तो वो बाधा दूर होगी
और आपको अच्छे स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा। तो अगर आपको स्वास्थ्य की कोई भी दिक्कत है या स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याओं से आप परेशान रहते हैं या कुंडली के सूर्य की वजह से आप परेशान रहते हैं, तो आप लाल रंग से होली खेलिए। ऐसा करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। अब देखिए, स्वास्थ्य के हिसाब से आपको क्या करना है ये पंडित जी ने समझाया, लेकिन अगर कोई मानसिक चिंताओं और तनाव से ग्रसित हो, उससे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए इस पर्व में? देखिए, वैसे तो होली खेलनी ही है। अगर आपको मानसिक चिंताएं ज्यादा रहती हैं, आपको तनाव ज्यादा रहता है, तो आप होली जरूर खेलिएगा, क्योंकि ये तनाव को दूर करने वाला पर्व है ही। और मन का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ। अगर आपको मानसिक समस्या है, मानसिक तनाव है, तो आपको होली खेलनी ही है, क्योंकि तनाव का और मन का सीधा संबंध तो होली से होता ही है। मन का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ। इसको ठीक करके, चंद्रमा को बेहतर करके, आप अपनी मानसिक दशाओं को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपनी मानसिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और मानसिक समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, होली खेल करके आप चाहते हैं कि आपका टेंशन रिलीज हो, आपका मन बेहतर हो, तो इसके लिए सफेद रंग से या सफेद चंदन से अगर आप होली खेलें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और तनाव को दूर करना चाहते हैं तो रंग के साथ सुगंध का प्रयोग भी करिए। वैसे आजकल बहुत सारे ऐसे रंग आते हैं, गुलाल आते हैं, जो खुशबू वाले भी होते हैं और हर्बल भी होते हैं। तो आप रंग के साथ सुगंध का भी प्रयोग करिए। सफेद मिठाई खाइए और खिलाइए। चंद्रमा का मामला है ना, तो होली के अवसर पर होली भी खेलिए, रंग के साथ, सुगंध के साथ, सफेद मिठाई खाइए और खिलाइए और खूब होली खेलिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। इसीलिए जिनको भी कोई मानसिक तनाव है, मेंटल डिप्रेशन रहता है, उनको तो होली खेलनी ही है। सफेद रंग से, सफेद चंदन से, खुशबू के साथ होली खेलेंगे। और जिन लोगों के साथ होली खेल रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, या जो लोग आपके पास आ रहे हैं, उनको सफेद मिठाई जरूर खिलाइएगा। आपकी मानसिक चिंताएं, आपका मानसिक तनाव बहुत हद तक दूर हो जाएगा। तो मानसिक चिंताओं को कैसे दूर करें, क्या करना चाहिए आज के दिन होली के पर्व पर, वो हम आपको बता रहे थे। अब जरा अगर आर्थिक लाभ के परिदृश्य से देखें, आर्थिक लाभ के लिए क्या करना चाहिए ऐसा जिससे आर्थिक लाभ हो इस पर्व में? बिल्कुल। वैसे तो ज्यादातर हम ये समझते हैं और जानते हैं कि दीपावली का पर्व धन का पर्व है, होली से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए, उसमें पूर्णिमा जुड़ी हुई है, और साल की सबसे बड़ी जो पूर्णिमा है वो होली वाली पूर्णिमा ही है या शरद पूर्णिमा है। तो चूंकि पूर्णिमा इसमें एसोसिएटेड है, पूर्णिमा जुड़ी हुई है, इसलिए इसका धन के साथ भी संबंध है। आर्थिक लाभ का जो मुख्य ग्रह है वो ग्रह है मरकरी, यानी बुध। बिना बुध के आपका आर्थिक जीवन नहीं चल सकता। अगर आप पैसा चाहते हैं, पैसे का मैनेजमेंट चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए बुध की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। बिना बुध के आपका फाइनेंशियल जीवन नहीं चलेगा। और इसको बेहतर करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को रास्ते पर लाने के लिए, हरे रंग से होली खेलना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि होली खेलने के पहले रंग भगवान को अर्पित करिएगा, तो होली खेलने के पहले हरा रंग भगवान को अर्पित करिएगा और उसके बाद हरे रंग से खूब होली खेलिएगा। आपकी जो आर्थिक मुश्किलें हैं, आपकी जो आर्थिक बाधाएं हैं, वो आर्थिक मुश्किलें और आर्थिक बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी।
तो कैसे आर्थिक लाभ आपको हो सकता है? और ये बहुत कमाल की चीज है पंडित जी, क्योंकि होली के लिए लोग, जैसा आपने कहा कि दिवाली में उसको मानते हैं कि लक्ष्मी जी आती हैं, उनका आप स्वागत करिए तो आपके लिए वो फलदायी होगा, लेकिन होली के त्योहार में भी आप ऐसा करने से आपको आर्थिक तौर पर भी लाभ होगा। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे लोग दो चार होते हैं, चाहे हम आर्थिक मोर्चे पर हमने बात करी। अब शीघ्र विवाह और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए किस तरीके से आज के दिन कार्य करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, पहले तो यह है कि होली का पर्व है ही रिश्तों का पर्व, रिश्तों को जोड़ने का, रिश्तों की मुश्किल दूर करने का। तो अगर आप रिश्ते जोड़ना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी हो जाए, तो भी आप होली पर प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए, तो भी आप होली पर प्रयोग कर सकते हैं। विवाह और वैवाहिक जीवन का जो ग्रह है ज्योतिष में, उसे कहते हैं शुक्र, यानी वेनस। शुक्र से जीवन में भावनाएं भी डेवलप होती हैं, शुक्र से जीवन में प्रेम भी आता है, और शुक्र आपके रिश्तों को बचाए रखता है, बनाए रखता है। इस बार जीवन में प्रेम के लिए और आनंद के लिए शुक्र को मजबूत करिएगा। और अगर आप अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं, शीघ्र विवाह चाहते हैं, अच्छा वैवाहिक जीवन चाहते हैं, तो सुगंधित गुलाबी रंग से होली खेलिएगा। सबसे पहले भगवान राधा कृष्ण को ये गुलाबी रंग अर्पित करिएगा, और उसके बाद गुलाबी रंग से खूब होली खेलिएगा। जीवन में भावनाओं का और प्रेम का लाभ आपको जरूर होगा। और अगर आपके रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, तो उनका बिखराव बच जाएगा। तो अगर बिखर रहे हैं आपके रिश्ते, तो उसमें कैसे सुधार लाएं, वो बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग जो पंडित जी इस वक्त देख रहे हैं, त्योहारों पर तो हम बात कर ही रहे हैं कि आज के त्योहार को देखते हुए कैसे आपको क्या उपाय करने हैं कि आपका ये त्योहार और फलदायी हो और बढ़िया तरीके से बीते। लेकिन शादी को जो हम लेकर बात कर रहे हैं, आर्थिक मोर्चे पर आर्थिक बाधाओं को लेकर जो बात कर रहे हैं, इनको नॉर्मल डेज में दूर करने के लिए क्या ऐसे उपाय हैं जो सबको करना चाहिए? अगर मतलब अगर एक तरीके से देखिए, कोई त्योहार नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही है, या आर्थिक धन नहीं है, तनाव है, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जो ऐसे करने चाहिए जो आपको हमेशा सदैव फल अच्छा दे? देखिए, अगर हम विवाह की बात करें, शादी की बात करें, रिश्तों की बात करें, तो उसके लिए आपको सामान्य जीवन में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो आदर्श दंपति माने जाते हैं वो भगवान शिव और माता पार्वती हैं जी। और विवाह का जो रंग है वो है पीला या गुलाबी। तो इसी रंग के फूल से, इसी रंग के पुष्पों से उनकी पूजा करने से आपको लाभ होगा। धन की देवी मानी जाती हैं माता महालक्ष्मी। तो एक बात समझिए कि माता महालक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अकेले माता महालक्ष्मी की पूजा करने से जो धन आता है वो सही तरीके से प्रयोग नहीं होता है। ऐसा धन निरंकुश हो जाता है, आदमी को अहंकारी बनाता है और उसका पतन करा देता है। इसलिए माता महालक्ष्मी की पूजा आप रेगुलर लाइफ में कर सकते हैं धन के लिए, लेकिन अकेले पूजा नहीं करेंगे। उनके साथ भगवान विष्णु की या तो पूजा करेंगे, या उनके साथ भगवान गणेश की पूजा करेंगे, ताकि धन भी आए और धन के साथ बुद्धि भी आए, सही समय आए, ताकि आप धन का सही इस्तेमाल कर सकें। और माता महालक्ष्मी की भी जो पूजा होती है वो सफेद फूलों से या गुलाबी फूलों से होती है, क्योंकि ये रंग धन से, खुशियों से और खुशहाली से जुड़ा हुआ है। इसलिए वहां भी सामान्य लाइफ में भी जो आप पूजा करेंगे, उसमें अलग अलग रंग के फूल आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पैदा करेंगे। तो जो बाधाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो तनाव है, उस पर हम बात कर ही रहे हैं। लेकिन पंडित जी, बहुत सारे लोग, आप अगर अपने ऑफिस जा रहे हैं या आप कहीं बाहर हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि दिन के हिसाब से वो कपड़ों के कलर को चूज करते हैं, पहनते हैं, और उनका मानना है बहुत सारे लोगों का उससे फर्क पड़ता है। क्या वाकई इससे फर्क पड़ता है? अगर आपका कोई बहुत अच्छा बड़ा इंटरव्यू है, कोई बहुत बड़ा कार्य आप करने जा रहे हैं, तो क्या आप पहन रहे हैं, कौन से रंग का कपड़ा आप पहन रहे हैं, वो भी असर डालता है? देखिए, आपने जो रंग पहना कपड़ों में, वो आपके मन के ऊपर तो असर डालेगा ही,
लेकिन जो व्यक्ति आपको उस रंग में देख रहा है उस व्यक्ति के मन पर आपके पर्सनैलिटी का असर पड़ेगा, क्योंकि आपको अलग अलग रंग के कपड़े पहना के आपके पर्सनैलिटी को बदला जा सकता है। अब जैसा आपने कहा कि देखिए, अगर आप सप्ताह के हिसाब से कपड़े पहनते हैं कि सोमवार को सफेद पहनते हैं, मंगलवार को लाल पहनते हैं, बुधवार को हरा पहनते हैं, तो ये कभी कभी काम कर जाता है और हर दिन का एक स्वामी ग्रह है, ऐसा भी किया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर यह होता है कि आप अपनी कुंडली के हिसाब से यह समझ लीजिए कि आपके लिए कौन से रंग शुभ हैं। जैसे मान लिया कि कोई शुक्र प्रधान व्यक्ति है या जिसका वृषभ लग्न है या जिसका तुला लग्न है, वेनस से संबंधित व्यक्ति है, तो हम सामान्यतः कहेंगे कि भाई आपको नीला रंग, आपको पर्पल कलर, पिंक कलर और व्हाइट कलर आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, तो आपको वो रंग पहनना चाहिए। जो रंग आपकी कुंडली के हिसाब से सबसे ज्यादा शुभ हो, जब वो रंग आप इस्तेमाल करते हैं तो भाग्य आपका साथ देता है और आप अपने व्यक्तित्व से दूसरों को ज्यादा गहराई से, ज्यादा मजबूती से प्रभावित कर पाते हैं। और एक बहुत छोटी सी चीज, अगर जैसे हम इंटरव्यूज की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अब ये सीधे तौर पर जानना चाह रहे होंगे कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्या ऐसा कुंडली इतर कोई ऐसा कलर नहीं है कि यही पहनकर जाए, या कोई बड़े काम को करने जा रहे हैं तो कोई ऐसा कलर जो हर राशि के लिए, हर लोगों के लिए हो सुटेबल? ज्योतिष में अर्पिता एक रंग है सफेद। सफेद कोई रंग नहीं होता है। सफेद का मतलब है कि 7 रंग जिसमें बराबर मात्रा में मिले हों, वो सफेद रंग है। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग पे जा रहे हैं और आपको रंग समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपर आउटफिट में कमर के ऊपर शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता जो भी पहन के जा रहे हैं, आप व्हाइट पहन लीजिएगा। व्हाइट कलर कोई कलर नहीं है। व्हाइट कलर का मतलब जिसके अंदर सारे रंग हैं। तो सफेद रंग सबको सूट करता है, इसलिए आप किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए अगर सफेद रंग अपर आउटफिट में पहनकर जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल। आप देखिए, क्योंकि इंटरव्यू का जिक्र मैंने किया, तो अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक जिनकी करियर, यानी वो क्या करना चाहते हैं, सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपने किस तरीके का काम वो कर सकते हैं अपने करियर में, जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे बाधाओं से उनको जूझना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। उन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? जी, अगर आपके करियर में कोई दिक्कत है तो होली पर विशेष रंग से आप उससे भी बहुत हद तक निपट सकते हैं। जी। करियर का जो प्रमुख ग्रह है, करियर को जो नियंत्रित करता है, वो ग्रह है शनि। अगर आप शनि को बेहतर करें तो आप करियर की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बेहतर नौकरी का, बेहतर करियर का वरदान पा सकते हैं। अब आपको लगेगा कि भाई शनि का रंग तो काला है, तो पंडित जी ये ना कह दें कि काले रंग से होली खेलो, तो ऐसा हम नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि अगर आप अपने करियर वाले पक्ष को बेहतर करना चाहते हैं तो नीले रंग से या बैंगनी रंग से अगर आप होली खेलें तो बहुत अच्छा होगा। और इस रंग को पानी में घोल करके होली खेलना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा। अगर नीले रंग से या पर्पल कलर से आप होली खेलते हैं तो इससे आपके करियर की समस्याओं में सुधार होगा। तो अलग अलग राशियों के हिसाब से लोगों को किस रंग से होली खेलनी चाहिए, क्योंकि हम शुरू से इस पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं और जो व्यूअर्स है वो इंतजार भी कर रहे होंगे कि अब राशि के हिसाब से बताया जाए कि कौन सा रंग है जिसका इस्तेमाल होना चाहिए होली के दिन। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पंडित जी, कोई ऐसी चीज जो होली के इस पर्व पर खास तौर पर ध्यान देने वाली है, जो बहुत बारीक चीज जो लोग मिस कर जाते हो, छूट जाता हो, उस क्या ऐसा है जिसका ख्याल रखना चाहिए? देखिए, होली के पर्व पर होली खेलने के पहले रंग, अबीर या गुलाल आप भगवान को जरूर समर्पित करिएगा। बिना उसके होली खेलने की शुरुआत मत करिएगा। दूसरा, जिस रंग से होली खेलते हैं जीवन में वही भाव प्रबल हो जाता है, इसलिए काले रंग से, भूरे रंग से, पेंट से, खराब रंगों से होली मत खेलिएगा, वरना जीवन में मुश्किलें बढ़ेंगी। होली के पर्व के बाद आप मुश्किल में आ जाएंगे। तीसरा, देखिए, पूर्णिमा के साथ होली का पर्व जुड़ा हुआ है और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी हुआ था, जो भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। तो भगवान कृष्ण की पवित्रता भी है इस पर्व में, इसलिए इस पर्व पर मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा।
और होली जिसके साथ भी खेलिए, खूब खेलिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सफेद रंग की मिठाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को खिलाइए, भगवान को अर्पित करिए, होली मनाइए। ऐसा करने से आपके जीवन में मिठास बढ़ेगी और आपके जीवन में जो रिश्तों की समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। यानी लोग अपने घरों में होली के त्योहार पे तो गुजिया लोग रखते हैं, उसको सफेद में गिना जाए पंडित जी कि नहीं, कि उसके अलावा कोई सफेद मिठाई होनी उसके अलावा कोई सफेद मिठाई चाहिए। गुजिया तो पारंपरिक खैर मिठाई है जो ट्रेडिशनली बनाई जाती है, लेकिन अगर हम ज्योतिष के एंगल से देखें तो पूर्णिमा होने की वजह से सफेद मिठाई अगर हो, बहुत सारे घरों में खीर वगैरह भी बनती है, तो अगर वो भी आप रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो आप रंग का जिक्र कर रहे थे कि सबसे पहले भगवान जी के पास आप रख दीजिए अबीर गुलाल, जिससे आपको होली खेलना है, उसके लिए क्या पूजा भी होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि शुरुआत ही भगवान से करते हैं। होली में रंग लगाने की शुरुआत सबसे पहले वो भगवान को रंग लगाते हैं, उसके बाद लोगों को लगाना शुरू करते हैं। तरीका वही है अर्पिता कि पहले आप भगवान के चरणों में रंग लगाएं। आप चाहें तो उनके चेहरे पे तिलक लगा दें, चित्र मूर्ति जो भी है आपके पास, लेकिन बेहतर है कि उनके चरणों में रंग लगा के उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, आपके जीवन से मुश्किलें दूर हो जाएं। बिल्कुल। और अब जल्दी जल्दी से जान लेते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से आपको किस रंग से होली खेलनी चाहिए पंडित जी। जी, अलग अलग राशि के लोग किस रंग से होली खेलें कि उनका भाग्य भी बेहतर हो, उनका मन भी बेहतर हो और उनके रिश्ते भी बेहतर हो। जी। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लोगों को इस साल पीले रंग से होली खेलना बहुत शुभ होगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए इस साल नीले रंग से होली खेलना बहुत शुभ होगा। मिथुन राशि के लोग भी अपने भाग्य को बेहतर करने के लिए नीले रंग से होली खेलें तो उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। मिथुन राशि के लोग नीले रंग से होली खेल सकते हैं। कर्क राशि के लोग अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए पीले रंग से होली खेल सकते हैं। सिंह राशि के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लाल रंग से होली खेलें और खूब होली खेलें तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कन्या राशि के जो लोग हैं ये सफेद रंग से होली खेलें या सफेद चंदन से होली खेलें तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि के लोग हरे रंग से होली खेलें, खूब होली खेलें, इनका करियर अच्छा होगा, इनका भाग्य प्रबल होगा। वृश्चिक राशि के लोग सफेद रंग से होली खेलें, सफेद चंदन से होली खेलें तो भाग्य इनका मजबूत होगा। धनु राशि के लोग गुलाबी रंग से होली खेलेंगे तो इनका जीवन बहुत बेहतर होगा। मकर राशि के लोग हरे रंग से होली खेलें तो इनका जीवन शुभ होगा, भाग्य इनका साथ देगा। कुंभ राशि के लोग सिल्वर कलर से, चांदी जैसे रंग से या सफेद रंग से होली खेलें, इनके लिए शुभ होगा। और अंतिम राशि मीन राशि के लोग नारंगी रंग से, ऑरेंज कलर से होली खेलें तो होली के इस पर्व से आपका भाग्य बेहतर होगा, रिश्तों की समस्या दूर होगी। तो ये कैसे आपकी राशि और उसके हिसाब से किन रंगों का चयन आपको करना चाहिए ये हमने समझा। पंडित जी, इससे कितना फर्क आप देखते हैं? वो लोग जो कभी ध्यान नहीं देते कि आपकी राशि क्या है और किस रंग से आपको खेलना चाहिए, और अब अगर ये समझने और सुनने के बाद इन रंगों से खेलते हैं तो कितना आप उतार चढ़ाव या बदलाव देखते हैं? देखिए, होगा क्या, अगर आप अपने रंग के हिसाब से होली खेलेंगे, जो आपके लिए भाग्यवान रंग हैं, तो वो आपके मानसिक स्थिति पर ज्यादा असर डालेंगे। आपके मन में खुशियां आने की संभावना ज्यादा बनेगी। वैसे तो होली सबको खेलनी चाहिए और खूब खेलनी चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप ये सोचिए कि होली का पर्व है तो मेरा स्किन खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मैं घर में रहूंगा, नहीं निकलूंगा, नहीं खेलूंगा। ऐसा मत करिए। साल भर का एक बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा आध्यात्मिक पर्व है। आप होली जरूर खेलिए और अगर आप अपने भाग्यशाली रंग का प्रयोग करके होली खेलेंगे तो आप देखेंगे कि होली खेलने में ज्यादा आनंद मिल रहा है, ज्यादा आप बेहतर हैं और आपके रिश्तों की समस्या, आपके मन की चिंताएं, आपके मन का तनाव, ये सब रंग और पानी के साथ इस बार की होली में बह जाएगा। वैसे जैसा कि पहले अर्पिता ने कहा कि देखिए, उस समय ये ध्यान नहीं रहता है कि हम किस रंग से होली खेलते हैं,
तो आप 4-5 रंगों से 10 रंगों से खेलिए, लेकिन जो आपका लकी कलर है, जो आपका भाग्यशाली रंग है, उससे आप थोड़ी ज्यादा होली खेलिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, क्योंकि हमने राशि के हिसाब से किस रंग से खेलना आपके लिए शुभ होने वाला है वो तो बता दिया, लेकिन अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अमूमन होली में क्या करते हैं हम अपने पुराने कपड़े पहनते हैं और होली खेलने चले जाते हैं, लेकिन हम कलर का उस समय काले कलर का चुनाव करते हैं, क्योंकि चलिए उसमें आप जो है रंग का पता नहीं चलेगा और आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे। क्या उस समय भी सोचना चाहिए, क्योंकि शाम की जो तैयारी होती है, जब लोग आपके घर आते हैं तब आप सफेद कपड़े को पहनते हैं, लेकिन सुबह जब आप होली खेलने जा रहे हैं तो आप काले कलर के कपड़े अमूमन लोग पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े। इसका कोई फर्क पड़ता है? लोग ये करते आ रहे, एक परंपरा सी बन गई है, ये परंपरा फर्क डालता है कुछ? बिल्कुल फर्क डालता है अर्पिता। देखिए, आपको रंगों से डरना नहीं है, आपको होली खेलनी है, होली का आनंद लेना है। काला रंग एक मोस्ट निगेटिव रंग है। काले रंग का मतलब होता है लैक ऑफ कलर इज ब्लैक। जहां कोई रंग नहीं है वहां काला है। काले का मतलब यह है कि वहां कोई रंग ही नहीं है। और आप त्योहार मना रहे हैं रंगों का, तो अगर आप काला रंग पहन के होली खेलते हैं तो आपको रंगों का अनुभव कहां होगा, रंगों का असर कहां होगा, रंगों का इंपैक्ट तो पड़ेगा नहीं आपके ऊपर, तो होली खेलने से कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए होली खेलते समय आप लाइट कपड़े पहनिए, व्हाइट पहनिए तो बहुत ही अच्छा है। जितने रंग आपके कपड़े में लगेंगे, जितने रंगों का शेड आपके कपड़ों में दिखाई देगा, उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। तो होली खेलते समय कृपा करके काले रंग के वस्त्र ना पहने, लाइट शेड के कपड़े पहने। जितना रंग खिल कर आए, जितना रंग उभर कर आए, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। और काले रंग से भी होली नहीं खेलनी है और काले रंग के कपड़े पहनकर भी होली नहीं खेलना है। काला रंग शोक का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। आप आनंद का पर्व मनाने जा रहे हैं, उस आनंद के पर्व में काले कपड़े पहनकर जाएंगे तो ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं होगा। और पंडित जी, हम ये मानते हैं किसी भी त्योहार में कि शुरुआत या त्योहारों में एक परंपरा भी रही है कि नए कपड़े लोग पहनते हैं, त्योहार के लिए ही खरीदे जाते हैं स्पेशली, और आप फिर उसको पहनते हैं और आप पूजा अर्चना करते हैं कि भाई नए कपड़े के साथ होना चाहिए। होली के दिन सुबह, जैसा मैं जिक्र कर रही हूँ, जब आप होली खेलने जाते हैं तो पुराने कपड़े निकाल के इंसान पहन लेता है। क्या उसका भी फर्क पड़ता है? आपको नए कपड़े पहनने चाहिए या पुराने वस्त्र आप पहन सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, होली का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें ये देखा ही नहीं जाता कि आपके पास कितने महंगे कपड़े हैं, कितनी आपके पास साज सामग्री है, कितना पैसा है। फटे कपड़े हों, पुराने कपड़े हों, आप वो पहनकर भी होली बढ़िया तरीके से खेल सकते हैं। इसलिए होली का पर्व सामाजिक समरसता का पर्व भी है। समाज में इस बात से आपको दूर कर देता है कि कौन किसके पास ज्यादा महंगा, किसके पास नहीं। सब पुराने पहनेंगे, फटे पुराने होंगे तो भी कोई बात नहीं, और होली खूब खेलेंगे। अब उसमें देखिए, वैसा तो कोई करेगा नहीं कि नए कपड़े पहन के सुबह होली खेलने चला जाए, लेकिन आप जैसे भी कपड़े चाहें पहन के होली खेलिए। सिर्फ एक ही बात अहम है, महत्वपूर्ण है, जो अर्पिता ने बड़ी सही समय पे याद दिलाई कि देखिए, काले रंग के कपड़े जो होते हैं वो आप पहन के होली खेलते हैं कि कपड़ों पे रंग का असर ना हो। तो कपड़ों पे रंग का असर ना हो तो होली खेलते ही क्यों हैं? होली खेलिए हल्के कपड़े पहन के, सफेद पहन के खेलें और भी बढ़िया होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा रंग आपको अपने जीवन में दिखाई दें। और दूसरा, काला रंग दुख का प्रतीक है ना, शोक का प्रतीक है। इसलिए आप एक आनंद का त्योहार मना रहे हैं, तो जितने अच्छे कपड़े पुराने ही हों, जितने वाइब्रेंट कपड़े पहन के आप होली खेलेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो आज हमने ये समझा कि होली के दिन आप कैसे अपने आर्थिक तौर पर अपने आप को और मजबूत कर सकते हैं। कुछ छोटी सी चीजें हैं जो मैं एक बार फिर से पंडित जी के कहे अनुसार दोहरा देती हूँ। जो अबीर या रंग या गुलाल का इस्तेमाल आप करने वाले हैं, भगवान के सामने उसे जरूर रखिए खेलने से पहले, और भगवान को ही सबसे पहले अर्पित करके उसके बाद उसकी शुरुआत आप अपने घर वालों के साथ कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज जो इस पूरी बातचीत में मुझे समझ आई कि जो काले कलर का कपड़ा पहनकर आप लोग चले जाते हैं होली खेलने, वो ना करें, क्योंकि काला कोई कलर ही नहीं है और उससे सिर्फ नेगेटिविटी है। अगर आपको पॉजिटिव अपने लिए करना है, अपने घर वालों के लिए करना है, तो सफेद कलर सबसे बेहतर कलर होगा। पंडित जी, बिल्कुल। पंडित जी, कोई आखिरी कमेंट अगर आप कुछ और होली के उसमें जोड़ना चाहें? देखिए, होलिका दहन वाले दिन जब होलिका दहन होगा तो आप होलिका दहन का तो खैर पालन करेंगे ही, मनाएंगे ही, लेकिन उस दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर लीजिएगा, या भगवान कृष्ण की पूजा करके चैतन्य महाप्रभु जी को भी याद कर लीजिएगा
क्योंकि वो भी आनंद के और प्रेम के देवता माने जाते हैं, भगवान के परम भक्त हैं। उनकी पूजा करना भी इस बार होली पर नहीं भूलिएगा। बिल्कुल, तो ये सारे कुछ जो पंडित जी ने बताया उसको अगर आप मानते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो हो सकता है कुछ बदलाव हो और वो बदलाव अच्छे हो, इसकी कामना के साथ राशि के रंग में आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।